हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं किया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्तों को गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी जैसे की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है। तो निहत्ते लोगों पे गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था ऐसा। बहुत ज्यादा दुख है, हम सबों को बहुत दुख है। हम पहलगाम की बात नहीं करेंगे, पूरे कश्मीर में हर घर में मातम है, हर एक बंदा रो रहा है। ये हमारी कश्मीरियत पे, हमारे कश्मीरियत पे, हमारी इज्जतों पे ये अटैक है। वो लड़की जो चूड़ा लगा के अभी इसके हाथों में चूड़ा लगा हुआ है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है। वो कमा के लाता था, बहन भाइयों को खिलाता था, अपने बाप माँ की देखभाल वही करता था। हमारा ये लड़का बहुत नेक सीरत, बहुत अच्छा और बहुत मेहनती हो गया। मीडिया ये तो बता रहा है कि उन आतंकवादियों ने, उन बेरहम कातिलों ने वहाँ के टूरिस्ट का नाम पूछ के उनको कत्ल किया। अगर वो हिंदू थे उनको कत्ल कर दिया, ये बिल्कुल सही बात है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे। बट गोदी मीडिया ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा कि वहाँ के 2000 टूरिस्ट वहाँ से नीचे कैसे उतरे, उनकी मदद किसने करी, वहाँ के इंजर्ड लोग जिनको चोट लग गई थी, जो जख्मी थे, उनको रेस्क्यू किसने किया, ये गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा। वो थे कश्मीर के मुसलमान, वहाँ के व्यवसायी, वहाँ के घोड़े वाले, वहाँ के दुकानदार, वहाँ के रहने वाले, उन लोगों ने सारे टूरिस्ट की हेल्प की है वहाँ से निकलने में। इंजर्ड लोगों को अपनी पीठ के पीछे चढ़ा के कश्मीरी मुस्लिम्स ने उनको सेफली रेस्क्यू करके नीचे लेके आए हैं। टूरिस्ट को अपने पैसे से लोगों को टैक्सी करवा के उनको रवाना किया है, उनसे होटल का किराया नहीं लिया, उनको फ्री में खाना दिया है, उनको फ्री में पानी दिया है, उनकी हर वो जरूरत को पूरा किया है जो उनको जरूरत थी। ये गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। दूसरी तरफ गोदी मीडिया लाल चौक में खड़े होके फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा था, जिसका भांडा फोड़ दिया कश्मीर के लोगों ने, जिसकी वजह से वो गोदी मीडिया भड़क गया। ये वीडियो देखिए। हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया? हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से की। गोदी मीडिया तो ये बताकर बच सकता था कि वो मुसलमान है। आदिल चाहता वो तो वो भाग सकता था, हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। पहलगाम में जिस वक्त आतंकवादी नाम, पहचान और मजहब देखकर टूरिस्ट पर गोलियां बरसा रहे थे, उसी दौरान एक नौजवान आतंकवादियों से भिड़ गया। वो कश्मीरी था, मुसलमान था। उसने दहशतगर्दों की AK-47 पकड़ ली और कहा ये हमारे मेहमान हैं, हिंदू है तो क्या हुआ, निर्दोष हैं, निहत्ते हैं, और इस्लाम किसी बेगुनाह पर जुल्म की इजाजत नहीं देता। लेकिन पाकिस्तानी दरिंदों ने इस कश्मीरी मुसलमान को भी गोली मार दी। अच्छा, तुम पॉलिटिक्स को है ना एक कहानी की तरह। सर एक बात पूछूं? पूछो। सर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे। क्या घटना घट रही है वहाँ पर? हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की जरूरत है। इस्लाम के कारण आतंकवाद होता, मेरा सवाल जरा समझ लीजिए, अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? इंडोनेशिया में। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, पता नहीं हमारे बंबई के बराबर भी है कि नहीं। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, सबसे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। वहां इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। नंबर 2, वो एरिया देखिए, अभी सवाल आपको बताया गया उसको याद रखिएगा। इस दुनिया के आतंकवाद से, जिसको इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है गलती से, कैसा कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा।
इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग, इससे मारे जाने वाले ज्यादा लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं? मुस्लिम हैं। इस्लाम के नाम पे आतंकवाद है, सबसे ज्यादा कौन मारा जाता है? मुस्लिम। अब तीसरी बात का ख्याल कीजिए, किस एरिया में इसका लोकेशन है? दिस टेररिज्म इज लोकेटेड इन विच एरिया? तो उस एरिया की मैं 3 आपको बातें बताता हूं। उस एरिया में, जिसको मैं वेस्ट एशिया कहता हूं, पश्चिम एशिया में 3 चीजें हैं। नंबर 1, वहां रहने वालों में मुसलमान ज्यादा है, यस नो? उसी एरिया में आतंकवाद ज्यादा है, उसी एरिया में तेल का खजाना है। तो आतंकवाद तेल के कारण है कि इस्लाम के कारण है? तेल के कारण है। उधर कतर से गले मिल रहे थे, तो क्या ये हिंदुस्तान नहीं देख रहा है कि आप हमारे घर के भाइयों से तो लड़ाने का प्रयास कर रहे हो और बाहर वाले को गले लगा रहे हो? तो ये सब महसूस कर रहा है हिंदुस्तान की जनता, और आप मीडिया के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचेगी भी पहुंचेगी। गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहां से सारे न्यूज चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग we are the Navy, he's the Navy person, he's the officer in it, and I'm his wife. Technically, it's just the video which states. वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है, बट हम लोग सुबह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। फोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी, प्लीज my condolence and his condolence to the family, but we are alive. It's not us, it's them. उनके बारे में सोचो, जिनके साथ ये हुआ है वो लोग कैसा फील करेंगे, स्टेटिंग की उनके साथ हुआ है, and it's us in the video, and we are alive. तुम किसी जिंदगी को बोल रहे हो कि RIP, प्लीज इसको रिपोर्ट करो। We are so shattered with this thing, we don't know what to do. Report, please friends, report. All of you guys, please report to the Indian press and the news channels. मोदी से सवाल करती, आतंकी कश्मीर के भीतर घुसे कैसे? क्या नोटबंदी से आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ा? आतंकियों के पास बंदूकें कहां से? जब 370 हटा करके कश्मीर में शांति कायम कर दी गई थी, जब भारत के दूसरे हिस्सों, उधर पहलगाम में दरिंदे आतंकवादियों ने 28 लोगों की हत्या की, और इधर देश में भाजपा हिंदू मुसलमान वाले नफरती पोस्ट करने लगे। जो काम आतंकी आधा अधूरा करके गए थे, उसे इस देश का गोदी मीडिया अंजाम तक पहुंचाने लगा। दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा ही इसीलिए क्योंकि उनको 28 लोगों की जान ही नहीं लेनी थी, बल्कि 150 करोड़ लोगों के बीच नफरत की खाई भी खोदनी थी। आधा काम पाकिस्तान से आए दरिंदों ने कर दिया, और बाकी का आधा काम गोदी मीडिया और भाजपा कर रही है। आप सोचिए, बतौर गोदी मीडिया आतंकी हत्या करते समय कुछ लोगों को कहकर गए कि तुमको नहीं मार रहे हैं, जाकर मोदी को बता देना। इसमें किसका फायदा है? गोदी मीडिया का, आतंकवादियों का, या किसी और का? असली खेल ही धर्म देखकर मारा इसे प्रचारित करने में है। अरे गिद्ध भी शरीर को लाश बनने के बाद गोश्त के ऊपर मंडराना शुरू करते हैं, लेकिन भाजपा ने हमला होते ही हिंदू और मुसलमान का एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया। अपने मरे हुए पति के बगल में बैठकर विलाप करती पत्नी का कार्टून पोस्टर पर अपनी राजनीति के लिए दरिंदे भी इस्तेमाल नहीं करते। कितनी ही पत्नियों की मांग का सुहाग चला गया, कितने ही बच्चे यतीम हो गए, लेकिन भाजपा को सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है। जो सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया की नहीं है। आतंकियों के हाथों मारे गए मेरे भाइयों के लिए मैं अमित शाह और मोदी से सवाल करती हूँ, आतंकी कश्मीर के भीतर घुसे कैसे? क्या नोटबंदी से आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ा? आतंकियों के पास बंदूकें कहां से? जब 370 हटा करके कश्मीर में शांति कायम कर दी गई थी, जब भारत के दूसरे हिस्सों के लोग कश्मीर में जमीनें खरीदने वाले थे, जब मोदी लाख करके टहल रहे थे, जब अमित शाह कश्मीर पर संसद में अपने गाल बजा रहे थे, तो फिर कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ? कैसे हुआ? टीआरएस के आतंकियों ने हमला करने की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन सरकार में वो कौन जिम्मेदार है जो हमला रोकने में नाकाम रहे? 28 भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? कोई शर्म नहीं है इन लोगों में, सब कुर्सी के गुलाम हैं। आपको कश्मीरी मुसलमान जब भी दिखाया गया, पत्थरबाज की शक्ल में दिखाया गया, लेकिन आज मैं आपको असल कश्मीरी मुसलमान दिखाती हूँ। आपके सामने ये कश्मीर है,
यहाँ भयंकर बर्फ पड़ रही है। सड़कों पर 1-1 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, लिहाजा जो पर्यटक जहां थे वहीं पर फंस गए हैं। बर्फ से पटी सड़क पर हिंदू पर्यटकों की मदद करता ये अब्दुल है। बस में पर्यटकों को खिलाते ये आरिफ, हमजा और हिमाकत बेग जैसे लोग हैं। आपके सामने ये मस्जिद है। गोदी मीडिया ने आपको मस्जिद के भीतर आतंकी, जिहादी, थूकने वाले तबलीगी दिखाए हैं ना। बहुतों ने मस्जिदों और मदरसों को आतंक के अड्डे बताए हैं। पंजाब से आए ये लोग कहते हैं उनको भारी बर्फबारी में मुसलमानों ने मस्जिद के भीतर रखकर उनकी जान बचाई है। आज रात को ही हम गोंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसी हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी। इनके साथ ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी है। जीवन दान वाली बात हुई यार। ऐसा एक मस्जिद का हाल नहीं था। जब कश्मीर में होटल नहीं मिल भी रहे थे तो गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं पा रही थी, तो कश्मीरियों ने हिंदू भाइयों के लिए पास की मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। जिसको जहां जो मस्जिद मिली उसे पनाहगाह में बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश के कुंभ में मुसलमानों के आने पर रोक लगाने वालों तक मेरा ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो मुसलमानों को गंगा में नहाने से रोकते हो, गंगा किनारे